आज हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट से बाहर नहीं होता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट से बाहर हो जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रूट जो है ये 27, ये रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बाकी जो है 16, ये 4 का वर्गमूल है, ये 36 6 का वर्गमूल है, और 49 7 का। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है तीनों। ठीक है, रूट 27 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा। क्यों होगा 1? कभी भी 3 2 या 2 3 4 5 कोई 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो कोई भी अभाज्य संख्या का 2 अभाज्य संख्या लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जब भी लीजिएगा तो उसका मतलब क्या आएगा, 1 ही आएगा। अभाज्य संख्या किसे करते हैं? जो एक और शून्य से करते हैं। देखिए 5 7 7 11 कुछ भी ले लीजिए, ऐसे करके 2 3 या 3 2, तो ये सब क्या होगा, मौसा हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF मतलब मौसा। ठीक है, तो 2 सम संख्या जब भी लेंगे तो उसका मौसा भी क्या होगा, सम ही होगा। ठीक है, और भी क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। सबसे छोटा देख लीजिए, 2 और 4 का महत्तम सामर्थ्यक 2 ही होगा। 4 6 का लीजिएगा तो भी 2 ही होगा। 8 10 का लीजिएगा तो भी 2 ही होगा। किसी भी सम संख्या, 2 अगर सम संख्या का मौसा लेंगे, निकालेंगे मौसा, तो 2 ही होगा। ठीक है, आगे चलिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? ठीक है, तो कैसी संख्या होगी, तो पूर्ण संख्या होगा। देखिए एक परिमेय है और एक अपरिमेय, तो क्या होगा, वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, देख लीजिए कैसे होगा, देख लीजिए। 2 और √3 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2 √3 हो रह जाएगा। तो क्या है, अपरिमेय। एक परिमेय है, ये परिमेय हुआ और ये अपरिमेय हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है? तो देखिए रूट से बाहर नहीं होगा, अपरिमेय, रूट से बाहर नहीं होगा, अपरिमेय, रूट से बाहर नहीं होगा, अपरिमेय, और ये रूट से बाहर हो जाएगा। ये 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये क्या है, परिमेय। अर्थात ये संख्या हो गया मेरा परिमेय संख्या होगा। रूट 49 वाला √81 क्या है मेरा, परिमेय संख्या। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है? अभी पता चल गया हमें कि जो रूट से बाहर नहीं होता वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट से बाहर हो। तो यहाँ देख लीजिए, रूट से बाहर है परिमेय, रूट से बाहर है परिमेय, और ये कैसे परिमेय है, देख लीजिए। ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, 9 हो गया, ये टोटल 5 4 9 हो गया। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो बच्चा कौन, ये अपरिमेय है। क्या रूट 70 में क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक, आपको हर वीडियो जितना चैप्टर है मैट्रिक का है वो पूरे मैं सिलेबस को एक एक करके ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव ही डालूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं डालेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान होगा तो x का मान क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय होगा, वास्तविक होगा, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। आगे देख लीजिए। 2 अपरिमेय संख्याओं इतना और इतना का गुणनफल एक क्या होगा। देखिए जब गुना करने के बाद पता चलेगा ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। वैसे क्या होगा, परिमेय होगा। कैसे परिमेय होगा, तो चेक कर लेते हैं कैसे होगा। चलिए गुना करेंगे, 3 + √5 और 3 - √5, ऐसे गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ से गुना करेंगे, इसमें 3 × 9, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे माइनस से पहले माइनस, 3 √3 तो 3 √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 √5। फिर यहाँ से गुना करेंगे इसमें पहले वाला में, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 3 √5। यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, 50 25 √25। तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये 9 और ये प्लस माइनस कट जाएगा। माइनस ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4। आंसर कितना हो गया, 4। 4 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ओके दोस्तों, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा कि ये परिमेय क्या परिमेय, वैसे नहीं कहा सकता बिना हल किए। ठीक है, हल करके बता दिए कि परिमेय कैसे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है अर्थात क्या, परिमेय है। तो देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो यही परिमेय बचा। कैसे परिमेय होगा, देख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 75/48 काटेंगे तो 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 25/16, जो किसका वर्गमूल है, 5/4 के। 5/4 क्या है, जो एक परिमेय संख्या है। अतः यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो आप पता है कि जो रूट से बाहर परिमेय संख्या है,
देखिए 64 है, 36 है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। हमें मांग क्या रहा है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, सॉरी ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय है। ये कैसे अपरिमेय है? तो देख लीजिए कैसे होगा। आप देखिए कैसे अपरिमेय संख्या है, सो देख लीजिए। वैसे कहिए कि सर ये 5 का स्क्वायर तो है, पर देखिए क्या इसमें अंतर, ये दशमलव उड़ा दिया ना, तो ये अब क्या हो जाएगा 25 रूट और 10 रूट, तो ये 5/10 रूट हो जाएगा, जो कि 5 तो परिमेय संख्या है, पर रूट जो 10 हुआ ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः ये क्या है? 2.5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे 1 2 1 2 2 1 1 2, फिर क्या है 1 1 2, मतलब दिखाई दे क्या दे रहा है कि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, इसमें 2 1 बढ़ रहा है, इसमें 3 1 बढ़ रहा है, इसमें 4 1 बढ़ रहा है, मतलब हमेशा 1 1 बढ़ता जा रहा है। जब भी ऐसी संख्या बढ़े, ठीक है, 0 बढ़े या जो भी संख्या बढ़े, देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ चीज़ में अगर कोई भी संख्या बढ़ रहा है बार बार एक एक करके, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? वो अनंत। क्या होता है? इसमें दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, अनगिनत, जितना निकालना चाहते निकाल सकते हैं। ठीक, आगे इतना है a बराबर 2 का 3 पावर गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 n गुने 5 तथा a b c का एलसीएम इतना हो, मतलब 2 का 3 पावर गुने 3 स्क्वायर गुने 5, तो n का मान कितना होगा? n का मान 2 होगा। ठीक है, n का मान क्या होगा? 2 होगा। n का मान क्या होगा? 2 होगा। चलिए कैसे 2 होगा सो देख लीजिए। अगर हम इसको हल करेंगे, 2 का 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, अब बट्टा में लगा दीजिए, बराबर में लिख दीजिए, बराबर में लिख लीजिए, 2 पर 3 पावर गुने 3 स्क्वायर गुने 5, तो यहाँ से ये कट गया। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया। ठीक है, सॉरी ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब इस 3 पे 2 पावर लगाएंगे, इस 3 से अगर, यानी ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, बस ये कौन? 2, अर्थात 3n बराबर 2 पावर। क्या n का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए चलिए आगे देख लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में तथा ए बी के लिए इतना का मौसा कितना होगा। तो लसा इनमें से किसके बराबर होगा? तो देखिए a गुने b के बराबर होगा। देखिए क्या करें, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का महत्तम समावर्तक a गुने b का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो a गुने b के बराबर होगा। एक फॉर्मूला होता है, इसको रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.49 बार लगा हुआ है, देख लीजिए, को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दशमलव पहले तो उड़ा दीजिए। क्या उड़ा दीजिए? दशमलव उड़ा दीजिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 49 बटा कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, तो 49 बटा क्या हो जाएगा? 99 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं है तो ये टिक मार दीजिए और निकल चलिए आगे की ओर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसके परिकलित करने की तकनीक है? तो ये मौसा ज्ञात करने की तकनीक है। मौसा जब भी ज्ञात करना है तो हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसी मेथड को। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या रूप है? कौन सा रूप होगा? 2p के रूप में होगा। क्या होगा? 2p का रूप होगा। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और 15 सितंबर के बाद हो सकता है तो हम आपको एक पूरा नोट तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव पूरे मैथ का रहेगा। या तो मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाना चाहिए, उम्मीद है।